एक प्रश्न आया है, किसी की आयु 80 साल की है लेकिन उसको 40 साल में एक्सीडेंट होने से मौत आ गई, तो बाकी की बची आयु कैसे पूर्ण करेगा वो, और उसको कौन सा मरण कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी की आयु 80 साल की है, अगर वो 40 साल में ही एक्सीडेंट में मर गया तो उसकी बची आयु क्या होगी, कहाँ चली जाएगी, कैसा भोगेगा? तो उसी को और एग्जाम्पल अपन समझ ले। किसी ने अपने गाड़ी में 80 लीटर तेल डाला, 80 उम्र के हमारे साल क्या हुई ना, तो 80 लीटर पेट्रोल डाल दिया, तो डीजल डाला, 80 लीटर डीजल डाला। अब 80 लीटर में कम से कम वो 100-200 किलोमीटर गाड़ी जाने वाली है, 200 किलोमीटर गाड़ी जाने वाली है। अब 20-25 किलोमीटर गाड़ी पहुंच गई है और बीच में एक्सीडेंट हो गया और पेट्रोल और डीजल की टंकी पूरी फट गई। अब गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी है? बोलो जी, इससे में उतना समझ में आएगा। और गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी? यहाँ तक है पेट्रोल क्यों नहीं चलेगी? पेट्रोल और डीजल सब कहाँ गया? कहाँ गया? मिट्टी में मिल गया, सब पट के चकना शुरू हुई टंकी, सब पेट्रोल डीजल बह गया, बस मिट्टी में मिल गया। उसी प्रकार 80 साल की उम्र लेकर के, आयु लेकर के कोई आता है जीव और एक्सीडेंट हो गया, मर गया, किसी भी कारण से शरीर घात को प्राप्त हुआ, तो शरीर मीन्स पेट्रोल डीजल टैंक है, यही टैंक फुट गया, पेट्रोल खत्म हो गया, आयु कर्म 1 मिनट में 1 सेकंड में निकल जाता है। वो तो आयु कर्मंस भाई पेट्रोल से भी हाई पड़ेगा। तो ये समझ लो गैस, आपकी गैस के बम्बई में गैस की गाड़ियां बहुत चलती हैं, बॉम्बे में गैस की गाड़ियां बहुत चलती हैं, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया और गैस का सिलेंडर फट गया तो अरे पेट्रोल का हो तो पेट्रोल गिरना तो नीचे दांतन में लगा सकते हैं, गैस के सिलेंडर फट गया तो क्या करोगे? 1 मिनट में सारा उड़ जाता है। उससे भी हाई क्वालिटी का हैवी गाड़ी चलाना है तो डीजल चाहिए, और ज्यादा स्पीड वाली 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाना है तो पेट्रोल चाहिए, और गाड़ी को उड़ाना है तो उससे भी पेट्रोल, सफेद पेट्रोल, हाई क्वालिटी का पेट्रोल लगता है। लेकिन इस जीव को, शरीर को चलाना है तो आयु रूपी पेट्रोल चाहिए, और आयु रूपी पेट्रोल का एक टैंक जो है शरीर ही बर्बाद हो गया, फांसी लगा दिया, एक्सीडेंट हो गया, गला कट गया, हार्ट अटैक हो गया, तो बचा हुआ जो आयु है वो सब पूरी आयु खत्म हो जाती है, बिखर जाती है, वहीं पर 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड भी तुरंत साफ निकल जाता है। और उसी क्षण अगर अगले का आयु बंध गया हो तो उस गति में वो जीव जाएगा, नहीं बंधा है तो उसी क्षण वो दूसरा आयु बांध लेता है, तुरंत बिना अगले आयु लिए होना ये जीव आगे गति में जा नहीं सकता है। इसीलिए एक्सीडेंट हो गया तो समझ लेना उसका अकाल मरण हो गया है, वो अकाल में मर गया, ये है। हाँ, हो सकता है बाय चांस, और ऐसा बहुत कम होता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया और उसी समय तुम्हारा पेट्रोल भी खत्म हो गया, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया और उसी समय एक्सीडेंट हो गया। अब क्या समझो, उसको पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए गाड़ी रुक गई, क्या एक्सीडेंट हो गया इसलिए रुक गई? तो गाड़ी को योग बहुत कम मिलता है ऐसा। मनुष्य की आयु भी खत्म हो गया और उसी समय अकाल मरण हो गया, तो उसको पूर्ण हो गया तभी वो मर गया, समझ। लेकिन कैसा हुआ है केवल भगवान को मालूम, इस कारण से इसीलिए अकाल मरण भी होता है। जो अकाल मरण को नहीं मानता है
वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। क्योंकि तत्वार सूत्र का अभी दूसरे अध्याय में एक सूत्र पढ़ के आए हैं, असंख्य वर्षायुष्यो नभो वर्षायुष्यो, ये सूत्र पढ़ के आए ना आप लोग। चरमोत्तम देह असंख्य वर्षायुष्यो नभो वर्षायुष्यो, जो चरम और उत्तम शरीर वाले हैं और असंख्य वर्ष आयु वाले हैं और औपचारिक जन्म वाले हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता है, बाकी सबका होता है। तत्वासूत्र सूत्र ग्रंथ तो उठाइए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय नहीं पढ़ाए ना आप लोग भी। हाँ, औपचारिक चरमोत्तम देह संख्य वर्षायुषो नभवर्षायुषो, ये दूसरा सूत्र अध्याय का लास्ट का सूत्र है ना, लास्ट का सूत्र दूसरा अध्याय का। तो इससे स्पष्ट होता है कि अकाल मरण भी होता है। तीर्थंकरों का अथवा उसी भाव से मोक्ष जाने वाले महापुरुषों का, भोग भोगी जीवों का और देव और नारकियों का अकाल मरण मात्र नहीं होता है, बाकी सबका अकाल मरण होता है। और इसको नहीं मानने वाला वो आगम विरुद्ध चलता है, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है समझ में। हाँ, ये तो ये समझ में आ गया ना उत्तर आपको, ठीक है, जिसका वो ले जाओ नहीं पढ़ाएंगे। हुंडावसर कड़ी काल, हर काल में उसी से ऐसा गुजराती वाले लिखते हैं ना हिंदी, गुजराती वालों की हिंदी थोड़ी सी अलग ही रहती है। हुंडावसरी काल हर काल में आ सकते हैं क्या? नहीं, हुंडावसरी काल असंख्यात 24 होने के बाद एक बार हुंडावसरी काल आता है। हर हुंडावसरी काल हर काल में नहीं आता है। असंख्यात 24 निकल जाने के बाद जो हुंडावसरी काल आता है, और हम जैसे दुर्भाग्य लोग इसमें जन्मे हैं। ये दुर्भाग्य ही है ऐसे काल में जन्मना। तो आए इसी बार आया है, इसी का समय हुंडावसरी काल आ गया और आप और हम लोग यहाँ एकत्रित हो गए। द्विदल के बारे में कुछ समझाइए, और किसमें और किससे द्विदल बनता है? हाँ, द्विदल यानी दो दल, द्विदल यानी दो दल, भाजपा और कांग्रेस। ये दल नहीं, दाल के जो दाल होते हैं, दाल के जिसके दो दल होते हैं उसको द्विदल बोलते हैं। और उस द्विदल दाल के साथ अथवा दाल के आटा बनाकर आटे के साथ, इसी के साथ भी अगर आप दही अथवा छाछ मिला करके खाओगे तो मिलाने से जीव उत्पन्न नहीं होते, मिला करके मुंह में डालोगे तुरंत उसके अंदर जैसे तुम्हारे गटारे नाले में कीड़े होते हैं, ऐसे मुंह में 1 सेकंड में कीड़े हो जाते हैं। 1 सेकंड में मुंह में डालते ही और उसको आप खाते हो, कौन दही वड़ा वगैरह बना करके। ये दही वड़ा सब आवक से मांस खाने के बराबर है। दही खाओ, बाद में पानी पीकर कुल्ला करके मुंह साफ करके वड़ा खा लो, कोई बाधा नहीं। लेकिन दोनों मिला करके खाओगे, द्विदल धान्य के साथ दही अथवा छाछ, इनको मिला करके खाओगे तो नियम से मुंह में जाते ही कीड़े उत्पन्न होते हैं और उसको खाओगे तो मांस खाने का दोष लगता है। इसीलिए आज से कम अब मांस तो खाते ही नहीं, कम से कम जैन हो तो आज से इतना तो कर लो, आज से हम द्विदल खाएंगे। बोलो तो फिर से, आज से द्विदल मिला करके खाएंगे नहीं। अलग अलग से खाओ, छाछ खाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास खाओ, साथ रोटी खाओ, दही रोटी खाओ, उसके बाद थोड़ा सा हाथ साफ करो, मुंह भी पानी पी करके कुल्ला करके मुंह साफ करो, फिर उसके बाद दाल बेसन जो खाना खाओ मिला करके। ये बोलो नहीं, ये महिलाओं को बोली काम करती है, क्यों चौके में ऐसा बनाते हो, देखते भी बताते भी नहीं, हमें भी कभी कभी अंतर हो जाता है। इसीलिए सुनाते समय बोलना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनो। आप लोग जो बनाते हैं उसमें स्पष्ट बताया करो, महाराज जी इसमें दाल मिलाया था, बेसन डाला है। समझ में हम दाल दही के साथ रोटी दे रहे और उसी में डाल देंगे और उसमें बेसन है। अब खाए क्या ना खाए, खाएंगे तो हम कीड़े हो जाएंगे, तो हम कहीं जाते फिर बाद में रोते हैं हमारा गलती हुई। इसीलिए ध्यान रखना,
जिसमें बेसन दाल उड़द दाल हो, मूंग दाल हो, अरहर दाल हो, बेसन चने का दाल हो, अथवा उसके आटा हो, कुछ भी हो, उसके साथ दही और छाछ बिल्कुल नहीं खाना, नहीं सुन रहे क्या? नहीं क्या खाओगे आप लोग? खाना हो तो खा लो, उसके बिना हमारा स्वाद नहीं आता। दूध का भी बात आता है, दूध। हाँ, कई लोग दूध को भी मानते हैं, लेकिन दूध का स्वाद अलग होता है, दही छाछ का स्वाद अलग होता है। ये खट्टा होता है, दूध मीठा होता है। कई लोग मानते हैं। देखो, भगवान जिनेंद्र ने कहा है सूक्ष्म तत्व है, अगर उसका भी संशय हो गया तो उसके साथ में मत खाओ। थोड़ा सा दूध पी लिया, थोड़ा सा पानी पी लो, फिर उसके बाद दाल खाओ। संशय हो तो उसके साथ ही छोड़ दो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सूक्ष्म तत्व है। और उसके साथ होता हो तो हमने तो हमारे गुरु ने और छाछ में हमने पढ़ा है कि सभी ये कहा कि खट्टे के साथ होता है दही और छाछ, ये दो खट्टे होते हैं, इसके साथ कभी भी द्विदल नहीं लेना चाहिए। किसी भी दाल को, दाल के आटे को, बेसन को बिल्कुल दही और छाछ के साथ नहीं खाना। सुन रहे हो महिलाओं? आप लोग मुझे बुद्धि कभी रहती से होते ऐसे गड़बड़ कर देते आप लोग। साबुदाना, अरे मूंग हो, मूंग की दाल हो, मूंग का आटा हो, दाल हो गए तो भैया है ना, शेंगा मूंग के साथ तो खा सकते हैं महाराज। शेंगा हो या टुकड़ा किया हो या आटा बनाया हो, किसी के दाल की कोई भी दाल हो, उस दाल के साथ छाछ और दही मिला करके कभी भी नहीं खाना। समझ में बात? और कोई प्रश्न हो तो बता देना, लिख के इसमें डाल देना करके। दही गरम करने के बाद चाहे गरम करो या ठंडा करो, दही और छाछ के साथ नहीं लेना। और ये कौन से अभी प्रश्न आया है, दूध का अभिषेक, दूध नहीं, ये गुजराती और मराठी भाषा है। दूध होता है, दूध नहीं। दूध का अभिषेक करते समय भगवान के ऊपर देखो, प्रश्न देखो कैसे लिखे हैं, क्या उत्तर दे। दूध का अभिषेक करते समय भगवान के ऊपर पुष्प के स्थान पर फूल चढ़ाना है या नहीं? अब पुष्प और फूल क्या अंतर होगा भाई बताओ? पुष्प के स्थान पर फूल, पुष्प और फूल दोनों अलग अलग है भैया, हम तो आज तक किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा। पुष्प कहो, फूल कहो, सुमन कहो, ऐसा ये कहीं है भैया। पुष्प के स्थान पर फूल मतलब कौन सा पुष्प और कौन सा फूल मुझे मालूम नहीं। इस प्रश्न को दोबारा अच्छी तरह से लेके भेज देना। ये प्रश्न आया था यहाँ पे कि किसी ने, इंग्लिश में लिखा है व्यास ने, किसी में एबोरेशन, किसी ने एबोरेशन करवाया होगा तो उसका प्रायश्चित क्या होगा? उसका प्रायश्चित मेरे गुरु के पास जाकर के बता देना, और वो जो देंगे उसको लेके आना। क्योंकि प्रायश्चित देने का काम किसका होता है? आचार्य महाराज का होता है। तो आचार्य महाराज के पास जाओ, इस बहाने दर्शन होगा, दर्शन करोगे तो आधा पाप वैसा ही धुल जाएगा तुम्हारा, और प्रायश्चित देंगे आप लोगे तो पूरा पाप धुलेगा। जो एबोरेशन कराए हैं वास्तव में वो महान पाप का बंध है, वो वास्तव में आहार देने लायक सुविधा नहीं। जब तक वो प्रायश्चित पूर्ण नहीं करेंगे तो एबोरेशन करने वाले आहार देने लायक है ही नहीं। अब आप समझ लो कि मैं क्या त्याग नहीं किया, प्रायश्चित दिया नहीं दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये प्रश्न आया है, सबसे पहला ये प्रश्न आया था। यह प्रश्न है, ऊपर लिखा है, उसको पढ़ो। क्या लिखा है? ऊपर लिखा है, मैं नीचे पढ़ रहा हूँ। अंतर विषय वासना वरते बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर अनुदरा धर न सके ये दीन संसारी। ये लिखने वाले तो लिखा है ना, ये सही लिखा है दीन संसारी, इसमें लिखा है दिन संसारी। कितना अंतर होता है? पहले में लगा होगा तो दिन यानी दिवस होता है, और बड़ी लगा हो तो दीन यानी गरीब होता है।
कि मराठी हिंदी गुजरात में सब चल, हिंदी में नहीं चलेगा, मराठी कन्नड़ और गुजराती में बड़ा करो छोटा करो सब चलता है। ऐसा नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दिन कहोगे तो दिवस होता है और दीन कहोगे तो गरीब होता है। यहाँ से दिन लिख दिया, दिन संसारी दीन संसारी, इसका अंतर है। पुरुषों पर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, जैन कुल प्राप्त करके भी अगर प्रत्येक जीव दिगंबर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो अंतरंग में विषय भोगों की, विषय भोग भोगने की वासना भरी हुई रहती है। वासना को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अंदर में विषय वासना भरा हुआ है, इसीलिए दिगंबर नहीं हो रहा है। एक दूसरी बात, बाहर लोक लाज भयकारी, क्योंकि लोगों में नंगा होकर घूमने शर्म सी आती है, लाज आता है। और जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम, करम फूट गए उसके। लादने की बात क्या है? जब तुम आया ही दिगंबर, जाना ही है दिगंबर, तो क्यों करते हो आडंबर? अंबर का आडंबर क्यों? जब दिगंबर ही आया है, दिगंबर ही जाना है, तो क्यों डरना उसको? देख, बिल्कुल होना है दिगंबर ही होना। महापुरुष चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी दिगंबर हो चुके हैं, आपने को क्या? ये सभी धर्मों में दिगंबर को माना है, सभी संप्रदाय में माना है, मुसलमान में भी दिगंबर को माना है। मेरे पास ऑल प्रूफ, विदाउट प्रूफ आई एम नॉट टॉकिंग। और सबसे बड़ा प्रूफ, हिंदुओं में भी दिगंबर को महत्व दिया है। दिया है क्या नहीं? देखो देखो आप लोग कहाँ दिया है। शायद आप लोगों ने दिया होगा, देखा होगा, मैंने तो पढ़ा भी है। शायद आप लोग महाभारत देखा है, सीरियल देखा नहीं ना? देखा है, सीरियल देखा है। वाह, तो सीरियल को देखा होगा। तो उस समय जब 99 भाई मर चुके हैं गांधारी के, अब बचा है मात्र एक दुर्योधन, एक दुर्योधन बचा है। उस समय वो आता है, माँ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं अकेला होकर के पांचों पांडवों को मार सकूं, मेरे तो 99 भाई मर चुके हैं, अब क्या करूं? बहुत दुखी है बेचारी, वो भी माँ भी। एक भी बच्चे का मुख नहीं दिखी थी उसने, पूरे आंखों पर पट्टी बांधी थी। तब वो कहती है, बेटा ये मेरे पास सतीत्व की शक्ति है, मैंने कभी पर पुरुष को शादी के बाद पर पुरुष का मुख भी नहीं देखा है। जब मेरा पति अंधा है तो मैं क्यों दूसरों को मुख देखूं? इसलिए मैंने पट्टी बांध के रखी हूं मेरे आंखों पर। और मेरे भक्ति के कारण और पति सतीत्व के कारण मेरे आंखों में इतनी शक्ति आ चुकी है, तो पूरा तुम्हारा शरीर वज्रमय कर दूंगी और कोई भी तुम्हें मार नहीं सकूंगा। भीम आ जाए, भीम का बाप भी आ जाए, तुम्हें मार नहीं सकता। इतनी मेरे पास शक्ति आई है। एक काम करना बेटा, क्या? जाओ सीधा और गंगा में जाओ, नहा करके और जैसे तुम जन्मे थे वैसे ही मेरे पास आ जाना। ऐसा मैंने ऐसा कैसे? माँ के सामने नग्न होने में काय की शर्म? क्यों शर्म खाता? तो ये गांधारी जी कहा, गांधारी जी ऐसे कहते, ठीक है माँ आप कह रहे हो तो बिल्कुल। वो गया गंगा गया, नहा लिया, गंगा से नंगा होकर के आ गया, गंगा से सीधा नंगा आया, लेकिन बीच में थोड़ा सा दंगा हो गया। बीच में कौन आया? श्री कृष्ण जी। वो तो पहले से बदमाश थे, उन्हें सोचा ये गड़बड़ करेगा और पूरा वज्रमय हो तो क्या कर रहा है, खेल सब बर्बाद मचिया मेट हो जाएगा, ये भी भारी पड़ेगा भीम को, बड़ी आफत। अब क्या कहता करते हैं अपने श्री कृष्ण जी माया से, भीम अकेला गया। तो उसी समय भीम के श्री कृष्ण के आया था कैकेयी के पास, गांधारी के पास। फिर क्या हो गया, वो नहाने के लिए गया और नहा करके नंगा होकर के आ रहा था। देखा है महाभारत में? देखा है नहीं हो तो एक बार शीली मंगवा करके देख लेना, बाजार में मिल जाएगी। तो वह पूर्ण नग्न दिगंबर होकर आ रहा था और नग्न दिगंबर होकर के आते समय श्री कृष्ण बीच में पहुंच गए। अरे अरे गजब, दुर्योधन ये क्या चीज? अरे इतना बड़ा युवा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और कहाँ जा रहा है तू नंगा होकर के? अरे मैंने मम्मी ने माँ ने कहा है नग्न होकर के नहा करके आ जाओ तो शरीर वैसे में बना दूंगी पूरा। माँ ने कहा है, अरे माँ तो प्रेम से कही होगी, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हें तो समझना चाहिए, हमारे राजवंश में कभी है ही नहीं दिगंबर, क्या बात दिगंबर होके जा रहा है? इतनी भी अक्ल नहीं तुम्हें? हाँ बात तो सही है,
फिर उसने क्या कर दिया, केले के पत्ते लगाया, केले के पत्ते यहाँ नीचे लगाया और माँ के पास सीधा पहुंच गया। माँ से कहता है, माँ मैं नहा करके, गंगा नहा करके आ गया हूँ। तो उसने भी पूछा नहीं, उसने भी बताया नहीं ऋषि को। अच्छा बेटा तू नहा करके आ गया? बिल्कुल माँ नहा के आ गया हूँ। बस जैसे उसने पट्टी खोला और उनकी आंखों में से ऐसी किरणें, एक्सरे किरणें निकली और पूरा शरीर वज्रमय कर दिया। और वज्रमय करने के बाद जहां पट्टे लगाया था उसने, उसको वज्रमय नहीं बना। फिर उसने नहाता, क्योंकि वास्तव में दुर्योधन तो दुर्बुद्धि का है। जब तू जन्मा था उस समय गदा रोया था। बिल्कुल सही बात, तू गधे के गदा ही हो पूरे। ऐसा क्यों कि नागा बीच में केले के पत्ते क्यों लगाया तुमने? मैं तो आ रहा था और श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, इसलिए तेरे खुद की बुद्धि तो है ही नहीं तुम्हारी। लोग कहने से चलते हो, तुम्हारी बुद्धि है नहीं, अब कोई बचा नहीं सकता, अब भगवान भी बचा नहीं सकता। जाओ। नहीं माँ मैं तो उसको निकालू। आप निकालने से कुछ नहीं, जो शक्ति थी सब खत्म हो गई, हो गई, आप बचा नहीं सकता, तुम्हें जाओ, कोई बचा नहीं सकता। फिर उसने पट्टी बांध ली। फिर क्या, जब भीम का और उनका युद्ध शुरू हुआ, भीम जहां भी मारता खन 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 आवाज आता था, मारे ही नहीं होगा दुर्योधन। भीम परेशान पसीना पसीना हो गया, कुछ भी हो तो मार ही नहीं रहा हो। अब श्री कृष्ण कहते, श्री कृष्ण कहे बड़े भैया, मजले भैया, कितना कह दिया, श्री कृष्ण इशारा कर दिया, मजले भैया, बस इतना, इसने इशारा किया, तब भीम को बुद्धि आई और ये घुमा के यहां मारा, 1 मिनट तक, बस खत्म। जहां कहीं मारा तो कुछ नहीं हो रहा था, और जहां पट्टी लगाई थी केले की वहां मारा, तुरंत खत्म हो गया दुर्योधन। बोलो कितनी भी हास तन कसी, तन में साले चाह लंगोटी। बोलो तो अभी 10 लक्षण दूर हो तो क्या बात है भाई, 10 लक्षण नहीं तो नग्न दिगंबर मुद्रा हर कोई धारण नहीं कर सकता, ध्यान रखना। अरे सुधासागर ने ये बोला है, ये उदाहरण सुधासागर के मैंने सुना, बहुत गजब का लगा, सत्य बात है। महाभारत में घटना घटी, दिगंबर तो उसमें भी महत्व दिया है। जब माँ के सामने हो तो दिगंबर क्या और ये क्या, तो उसी प्रकार सुधासन कहा, अरे दिगंबर होकर के जिनवानी माँ के सामने और भारत माँ के सामने, भारत माँ ने और दिगंबर जिनवानी ने कहा है, दोनों माता ने कहा बेटा जैसा आया है तैसा दिगंबर होके घूम जा, क्या कुछ नहीं होने, तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। तो दिगंबर होके घूमना तो कोई कुछ कर नहीं सकता है दिगंबर में इतनी शक्ति है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, नंगा से नंगा से खुदा भी लाता है। कहावत है, नंगा से खुदा भी लाता है। इसको क्या पकड़ेगा क्या धरे, कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए अंतरंग में विषय वासना भरी है, वो करने की भयंकर वासना भरी है। बाहर लोग लाश भी आ रही है, कैसे दिगंबर होके घूमे, लोग लाश हैं। और इसीलिए ताते यानी इसीलिए परम दिगंबर मुद्रा को धर न सकेगे दीन संसारी, ये दीन दरिद्र गरीबी, ये संसारी प्राणी दिगंबर मुद्रा को धारण कर नहीं सकता है। ये एरे गेरे नट्टू फेरों का काम नहीं है दिगंबर मुद्रा धारण करना। दिगंबर मुद्रा धारण वही कर सकता है जो शूरवीर हो सकता है। देख लो कल तो 24-25 एक साथ दिगंबर, जवान से जवान, बिल्कुल एक से एक ग्रेजुएट, क्या बनाया गुरुदेव ने, 24 बना के साक्षात जीवंत 24 बना दिया। आप लोगों ने 24 मूर्ति बना के रखते हो, साक्षात दिगंबर 24 मुद्रा बना के रख दिया। क्या बड़ा इतिहास रचा दिया गुरुदेव ने, देखो। और वो भी ऐसे नहीं ये के लट्टू के पढ़े उनके हैं, ग्रेजुएट है, गोल्ड मेडल है, एक से एक, हाँ शीशा पका के 10 डिग्री प्राप्त है। ऐसा नहीं है भैया, बहुत पुण्य चाहिए दिगंबर होने के लिए। एक बार चलते चलते मैंने दिगंबर को दिगंबर मुद्रा को दोहा लगा था, रास्ते में दिगंबर मुद्रा दे करके अन्य लोग हंसते अन्य जाति के लोग, तो मैंने लिखा उसमें, नंगा साधु देख कर दंगा करते आप, नंगा साधु देख कर दंगा करते आप, नंगा सब ब्रह्मांड है नंगे जन में आप। तो खुद ही नंगे जन्मे हो जन्मते समय, बोलो राजा का पुत्र हो या तीर्थंकर भी हो, चक्रवर्ती भी हो, राष्ट्रपति कोई हो, कोई थोड़ा सा इतना कपड़ा लगा के जन्मा है? बोलो जब आया है नंगा,
जाएगा नंगा तो बीच में क्यों दंगा? बीच में क्यों दंगा? जब मैं गया था बद्रीनाथ गया था पिछले साल, बद्रीनाथ यात्रा करके आता था, गंगा नदी के किनारे 300 किलोमीटर जाना और 300 किलोमीटर आना होता, बहुत डेंजर रास्ता है। एक बार गंगा वो बद्रीनाथ को जो होके आएगा वो पुण्य शायद समझ लेना, बच के आ गया। तो उस समय चलते समय मैंने वो 4 लाइन बनाया था वही श्री गंगा के ऊपर क्या होके, भाई बहुत अच्छा लगा मुझे वो लाइन, चलते चलते बन गया। जिस देश में बहती गंगा है, जिस देश में बहती गंगा है, जिस देश का झंडा तिरंगा है, जिस देश में बहती गंगा है, जिस देश का झंडा तिरंगा है, जिस देश का साधु नंगा है, वह देश तो चंगा ही चंगा है, वह देश तो चंगा ही चंगा है। जिस देश में बहती न गंगा है, जिस देश में बहती न गंगा है, जिस देश का झंडा न तिरंगा है, जिस देश का साधु न नंगा है, उस देश में सभी लफंगा है, उस देश में दंगा ही दंगा है।